नमस्कार। कांग्रेस ने बिहार में अपना चुनाव प्रभारी कृष्ण अल्लावरू को चुना है और पिछले 15-20 दिनों में वो बिहार के 2 दौरे तो कर ही चुके हैं। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बिहार में कांग्रेस को करीब करीब मृत पार्टी मान लिया गया होता है। लालू यादव ने जब 90 के दशक में कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी, उस समय से वो जनता दल के नेता हुआ करते थे और बाद में उनकी अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी अस्तित्व में आई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए कोई जमीन इस पूरे समय में नहीं छोड़ी। समय बदलने के साथ जब तक नीतीश कुमार के जदयू का दौर आया, तब तक कांग्रेस बिहार में केवल राजद की पिछलग्गू किसी भूमिका में आ चुकी थी। आज का जो बिहार कांग्रेस है, उसके 5 बड़े नेताओं का नाम भी बिहार में किसी मतदाता से पूछ लिया जाए तो नाम गिनाना बेचारे मतदाता के लिए कठिन ही होंगे। लेकिन ऐसे दौर में लगातार दौरों के जरिए कांग्रेस अगर बिहार में अपनी पार्टी में फिर से प्राण फूंकना चाह रही है तो इसे महत्वाकांक्षी कदम माना जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये कदम कृष्णा अल्लावरू के दौरों पर ही शुरू हुए हैं। दिल्ली के चुनाव के बीच जब राहुल गांधी बिहार का रुख करने लगे थे, तभी से राजनीतिक बदलावों पर कड़ी नजर रखने वालों को यह दिखाई देने लगा था। अकेली बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव में उतरने के फायदे हिमाचल चुनाव के बाद से कांग्रेस शायद महसूस करने लगी होगी। किसी और के पीछे छुपने के बदले महाराष्ट्र और हरियाणा में खुलकर सामने आने के फायदे तो उसे दिखे ही होंगे, तभी दिल्ली चुनाव में वो इंडी गठबंधन के ही साथी केजरीवाल के खिलाफ खुलकर उतरी भी और सभी सीटें हारने के बाद भी अपने पूर्व सहयोगी की हार पर कांग्रेसी नाचते दिखाई दिए। बिहार में भी राहुल गांधी सीधे सीधे राजद के एक बड़े चुनावी मुद्दे जातिगत जनगणना को फर्जी घोषित कर चुके हैं। असल में नवंबर 2024 के उपचुनावों में ही कांग्रेस को साफ समझ में आ गया था कि बिहार में MY समीकरण यानी मोहम्मडन यादव वोटर जो है, उन पर राजद की पकड़ वैसी नहीं रही जैसे दावे राजद ठोकती हुई दिखाई देती है। इंडी गठबंधन के जो दल है, वो लोग बिहार में जो महागठबंधन, महाठगबंधन वगैरह वगैरह जो कुछ भी कहा जाता है उसको, वो चलाते हैं। वो उपचुनाव में सभी 4 की 4 सीटें हार गई थी। राजद पर मोहम्मडन लोगों के वोटों को लेकर उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व न देने का इल्जाम भी लगता रहा है। इसी वजह से 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें ओवैसी की AIMIM के 5 उम्मीदवार राजद के मोहम्मडन उम्मीदवारों को हरा कर आ गए थे। बाद में राजद ने AIMIM के कुछ विधायक फोड़े भी थे। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, वो राजद के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी हुई है। राजद को एक तरफ तो चिट्ठी पर चिट्ठी जारी करके अपने कार्यकर्ताओं को प्रशांत किशोर से दूर रहने के लिए कहना पड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने बेलागंज से मोहम्मडन उम्मीदवार अपना उतार दिया था। बेलागंज उपचुनाव में प्रशांत किशोर का जो मोहम्मडन उम्मीदवार था, वो कुल 17,000 वोट काट ले गया और राजद के नेताजी को 21,000 वोटों से हार कर संतोष करना पड़ा। इसके अलावा प्रशांत किशोर अगले चुनाव में 25 मोहम्मडन उम्मीदवार खड़े करने की बात करके राजद को इतने मोहम्मडन उम्मीदवार उतारने की चुनौती दे चुके हैं। इसी दौर में कांग्रेस ने भी मोहम्मडन उप मुख्यमंत्री बनाने की बातें की थी, जिस पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था, ऐसे बयान गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। इन सब के साथ ही स्ट्राइक रेट पर भी जनता में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में अपने 9 उम्मीदवार उतारे और उसने 3 सीटें जीत ली थी। इसकी तुलना में राजद ने अपने 23 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल 4 जीते। इस लिहाज से कांग्रेस के स्ट्राइक रेट यानी 33% से राजद का स्ट्राइक रेट करीब करीब आधा, सिर्फ 17% ही है। यादव वोट राजद के साथ कितने हैं, इसका अनुमान पूर्णिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस को हो चुका है। एक कांग्रेसी नेत्री के पति, बाहुबली माने जाने वाले पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय उतरे थे और उन्होंने राजद की एक महिला यादव नेत्री, जो कि स्वयं भी एक बाहुबली की ही पत्नी थी, उसे धूल चटा दी थी। हाल के इन चुनावी नतीजों के साथ जब कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू के इस बयान को जोड़ा जाए कि कांग्रेस अब B टीम की तरह नहीं, A टीम की तरह जनता के लिए उतरेगी, तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस अपना जनाधार ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि एक बार फिर से
अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना शुरू कर रही है। बीते 2-3 दशकों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो बहुत ही कम हो चले थे। इसके अलावा कार्यकर्ता के स्तर से कोई उठकर नेता बन सकता है, चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता का विशिष्ट परिवार में जन्म लेना आवश्यक नहीं, ऐसा आम लोग मान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही विशिष्ट परिवारों से नेता जो होते थे वो बार बार उतरते थे। कांग्रेस के व्यवहार में ये दिखाई नहीं देता था। तो कृष्णा अल्लावरू के बार बार दौरों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो बातचीत हो रही है, उनसे राय मशवरे की परिपाटी जो दिख रही है, ये भी बदली हुई फिजा नजर आती है। कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में जो 70 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से वो केवल 19 पर ही जीत दर्ज करवा पाई थी। इसका एक बड़ा कारण राजद और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर का प्रबंधन करवाना भी था। कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता नहीं थे, अकेले उतरकर मुकाबला करने की हिम्मत जब अब वो दिल्ली में दिखा चुकी है, इसलिए राजद को भी इसका खतरा महसूस हो रहा होगा। राजद के एक नेता भाई वीरेंद्र के बयान में ये देखने को मिल गया था, जब वो एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों के उत्तर में लालू यादव और सोनिया गांधी के मधुर संबंधों की दुहाई देते हुए सुनाई दिए। बाकी चुनावी कवायद जो है बिहार में अभी वो शुरू भर हुई है, और नतीजों में चाहे जीत हो या हार, कांग्रेस की पीछे खड़े होकर छोटे भाई की भूमिका निभाने का मंशा है नहीं, ये तो पता चल ही गया है। आइए चुनाव तक फिर से इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस क्या करती है, अकेले उतरती है या राजद का दामन थामती है। धन्यवाद।